Hello everyone. So now we are going to begin with the Archimedes principle. Archimedes principle का जो लॉजिक है वो लॉजिक है बहुत सिंपल, बट इट confuses most of the students. That's why I am telling you to pay attention while I am telling you these things. ठीक है? तो जब the thing is, एक बीकर आप लें, उस बीकर के अंदर मैं एक बॉडी को इंसर्ट कर रहा हूँ, मतलब मैं प्रेशर नहीं डालूंगा, मैं बस उसको ऐसे रखूंगा इसके ऊपर। जब मैं किसी बॉडी को लिक्विड के ऊपर रखता हूँ, हाँ एक चीज का आपको ध्यान रखना है, बिफोर यू इंसर्ट द बॉडी, तो पानी जो होना चाहिए उस कंटेनर के अंदर वो पूरा अप टू द नेक ब्रिम तक भरा हुआ होना चाहिए, ऐसा कि एक बूंद इंसर्ट करते ही बाहर गिरे। ठीक है? तो जब मैंने ये ब्लॉक को अंदर डाला, तो ब्लॉक को अंदर डालने की वजह से कुछ हिस्सा इस ब्लॉक का अंदर डूब गया। इस डूबे हुए हिस्से को मैं बोलता हूँ इमर्स्ड वॉल्यूम। इमर्स्ड माने कि डूबा हुआ वॉल्यूम इस डब्बे का। ठीक है? इस डब्बे के अंदर डूबने की वजह से जितना वॉल्यूम इसने अंदर घेरा, उस वॉल्यूम का पानी बाहर आ जाता है। यहाँ इस नीचे एक दूसरे कंटेनर में मैंने उसको ले लिया। ठीक, दूसरे कंटेनर में जो इकट्ठा हुआ पानी था, इस पानी का जब मैंने वेट तोला, वेट मतलब उसका वजन, ठीक है, जब इस बाहर आए हुए पानी का इधर और इधर ही दोनों तरफ जो पानी है इसका मुझे जब वेट मिला, तो मैंने ये देखा कि वो जो वेट है वो इज इक्वल टू बाइंड फोर्स, जिसके ऊपर पानी की वजह से जो ऊपर फोर्स लग रहा है ना, पानी जो ऊपर धक्का लगाता है डब्बे को इधर, जिसकी वजह से डब्बा अंदर नहीं जा पा रहा, पानी ऊपर धक्का लगा रहा है। जैसे कि बहुत बड़े बड़े शिप्स होते हैं, उन शिप्स के ऊपर भी पानी जो है ऊपर धक्का लगाता है, तभी वो शिप्स अंदर नहीं डूबते। ठीक है? तो वो जो धक्का लगा रहा है उसको हम बोलते हैं बाइंड फोर्स। मैं आपको बताऊंगा डिटेल के अंदर भी। तो वो जो बाइंड फोर्स है वो इसके बराबर होता है, जो पानी बाहर आया उसके वेट के बराबर। ठीक है? यही प्रिंसिपल आर्किमिडीज प्रिंसिपल है। इट स्टेट्स दैट वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द इमर्स्ड बॉडी, ठीक है, वो वेट जो कि इस डब्बे की वजह से वो लिक्विड जो भी डब्बे की वजह से बाहर आया है, उसका वेट इज इक्वल टू द बाइंड फोर्स एक्टिंग ऑन दैट बॉडी। इस बॉडी पे जो बाइंड फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है वो उसी के बराबर है। इसका मतलब आर्किमिडीज प्रिंसिपल का ये है। ठीक है? अब मैं आपको जरा थोड़ा सा बता दूं कि वेट ऑफ द लिक्विड हम कैसे निकालेंगे। वेट इज इक्वल टू अगेन होता है m इंटू जी, जैसा कि आप जानते हो ऑलरेडी। अब m लिखने के लिए डेंसिटी ऑफ वाटर मुझे यहाँ लेनी होगी, जो कि मैंने यहाँ डेंसिटी ऑफ लिक्विड ले रखा है, क्योंकि इट इज नॉट नेसेसरी कि हमेशा ही जो है वो वाटर हो। फिर मास के लिए डेंसिटी इनटू वॉल्यूम करना होता है। वॉल्यूम कौन सा लेंगे यहाँ पे? इस डब्बे का पूरा वॉल्यूम हमें नहीं लेना है, इस डब्बे का वही वॉल्यूम लेना है जो पानी के अंदर गया था, वो इमर्स्ड वॉल्यूम होता है। इसीलिए यहाँ पे लिखा है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इमर्स्ड और डिस्प्लेस्ड लिक्विड, इन दोनों में से कोई भी एक टर्म में लिख सकता हूँ, इनटू जी एज इट इज आ जाता है। दिस वेट इज इक्वल टू बाइंड फोर्स, ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने हमको सिखाया है। ठीक है? तो बाइंड फोर्स इज इक्वल टू क्या हो गया फॉर्मूला, रो इंटू वी इंटू जी। बस कई लोगों को ये समझ में नहीं आता कि ये रो किसका है और ये वी किसका है। ये और ये अगर आपके क्लियर है तो जी की वैल्यू ऑटोमेटिकली हमें पता होती है, प्रॉब्लम्स बिकम्स वेरी इजी। ठीक है? रो लिक्विड का होता है हमेशा, याद रहे, इस पानी का, यानी कि जो भी लिक्विड इसमें भरा हुआ है उसका। वी हमेशा डूबा हुआ होता है, पूरे डब्बे का न लें, डूबे हुए वॉल्यूम का ही वी हमेशा लें। ये चीजें आपको ध्यान रखनी। ठीक है ना? इसी का एक इलस्ट्रेटेड पार्ट है। हम कभी भी किसी भी डब्बे को ऐसे रखते हैं, है ना, लिक्विड के ऊपर, तो कुछ हिस्सा उसका अंदर डूब जाता है, कुछ हिस्सा बाहर रहता है। अब सपोज करते हैं कि आपको गिवन है कि इस लिक्विड की डेंसिटी जो है वो रो एल है, और इस डब्बे की जो डेंसिटी है वो रो बी है। ठीक है? और आपको ये भी बोला हुआ है कि डब्बे का जो वॉल्यूम है वो वी है। दो चीजें गिवन है डब्बे के बारे में। पूछा गया है कि बताओ कितना हिस्सा इसका जो है अंदर डूबा है, फाइंड द फ्रैक्शनल वॉल्यूम इमर्स्ड, आपसे पूछा गया। ठीक है? अब अगर ये डब्बा यहाँ पे रुका हुआ है, इसका मतलब नीचे वाला फोर्स और ऊपर वाला फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रखे हैं, यानी कि नीचे का mg और ऊपर का f भी एक दूसरे को इक्वल कर चुके हैं, इसीलिए जो ये पोजीशन आई है इनकी यहाँ पे। ठीक है? तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, बाइंड फोर्स निकालना सीखता हूँ बाय दिस प्रिंसिपल। बाइंड फोर्स कहता था कि जितना वॉल्यूम अंदर डूबा हुआ हो उसको लो,
अब मुझे वॉल्यूम अंदर डूबा हुआ कितना है नहीं पता है, तो मैं इस डूबे हुए वॉल्यूम को मान लेता हूँ x। तो मैंने लिख दिया वॉल्यूम इनटू जिसके अंदर डुबोया है उसका डेंसिटी यहाँ पे लिखना होगा, तो रो एल यहाँ पे एज इट इज लिखा इनटू जी, वो तो हमारा आता ही है फ्री में, ठीक है। एंड वेट इज इक्वल टू एम इंटू जी। अब m इंटू जी, अब m मुझे दे नहीं रखा, मुझे उसकी जगह डेंसिटी ऑफ ब्लॉक एंड वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक दे रखा है, तो मैं सीधे सीधे डेंसिटी ऑफ ब्लॉक इनटू वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक इनटू जी एम जी को सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। अब क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं तभी तो डब्बा हमारा रेस्ट में है, तो नेट फोर्स 0 है, तो मैंने इन दोनों को इक्वल किया तो मेरा एक्सप्रेशन में जी से जी कैंसिल होता है, एंड दिस इज द आंसर व्हिच आई गेट, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। अब ये फ्रैक्शन आ गया, आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करके यू कैन टेक आउट द परसेंटेज ऑफ दिस पर्टिकुलर फ्रैक्शन, ठीक है। तो आप स्क्रीन को पॉज करके दोबारा से एक बार देखिए, इट इज अ वेरी सिंपल कंसेप्ट। थैंक यू वेरी मच।